हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग के 5th चैप्टर को, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। तो देखिए हमें इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमें एक पढ़ना है इसमें ओवरहेड एंड सेकंड पढ़ना है अंडरग्राउंड। अब देखिए दो तो ये हो गए, पहला ओवरहेड दूसरा अंडरग्राउंड, बट हमें ओवरहेड में दो पढ़ने हैं। एक एलटी लाइन का, यानी जिसे आप लोग लो वोल्टेज या लो टेंशन लाइन कहते हैं, और दूसरा हाई वोल्टेज या एचटी लाइन या फिर तो और एचटी में हमें सिर्फ पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 केवी का। तो देखिए हमें टोटल 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, पहला एलटी का, दूसरा एचटी या 11 केवी का, और तीसरा जो है वो अंडरग्राउंड का। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलटी लाइन से। तो ये देखिए, ये है आपके जनरल रूल्स ऑफ एलटी लाइन इरेक्शन। तो पहला रूल्स है आपका कि एलटी लाइन को व्यवस्थित करने के लिए वुडन पोल, रेल पोल, आरसीसी या स्टील ट्यूबलर पोल का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि इसमें जो लाइन को होती है उसको वर्टिकल, हॉरिजेंटल या फिर डेल्टा अरेंजमेंट में किया जाता है। तो ये देखिए डेल्टा अरेंजमेंट का मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइट है आपकी इधर उधर से गई, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आपकी जो है ये एक डेल्टा का ही निर्माण कर रही है आपका। यहाँ से अगर हम आप इसको ऐसे ले करके ऐसे और ऐसे मिलाएंगे तो ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। और हॉरिजेंटल मीन्स देखिए ये जो सारी लाइंस है, एक यहाँ से जो लाइंस जाएगी ये सब एक दूसरे के हॉरिजेंटली ही होगी, तो इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। तो यही था आपका डेल्टा और हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि एलटी लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हेतु एसी कंडक्टर यानी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर तथा एलटी लाइन सिर्फ अगर बोलता है तो उसमें आप ACSR कंडक्टर यूज़ करेंगे। ACSR मीन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन और एलटी लाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन और एलटी लाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जहाँ सिर्फ आपकी लाइन जाती है एलटी की, उसको आप एलटी लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर जो आपके इलाके में जाती है, मतलब जहाँ से आपके घरों तक लाइन भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसमें आपका एलटी का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो एलटी का डिस्ट्रीब्यूशन और एलटी लाइन ये दोनों में थोड़े से डिफरेंस है, आपको ये ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हेतु जब आपको एलटी का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो उसमें आपको 4 फेज 5 वायर ले जाने होंगे। कौन कौन से फेज होंगे आपके, तो आर, वाई, बी और स्ट्रेट, ये चारों फेज हो जाएंगे आपके, और न्यूट्रल वायर। तो टोटल 5 वायर हो जाएंगे और फेज आपके 4 हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट, यानी जो स्ट्रेट से जाती है या आपके घरों में जाती है जहाँ से जिस रास्ते से, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाना ज़रूरी होता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 फेज 5 वायर होता है। और अगर सिर्फ एलटी लाइन का बोलेगा तो आप 3 फेज 4 वायर लगाएंगे। 3 फेज में आप आर, वाई, बी लगाएंगे, इसमें स्ट्रेट नहीं लगता। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लूप गार्डिंग में 6 SWG GI कंडक्टर यूज़ होता है। तो मैं पहले आपको बताती हूँ लूप गार्डिंग होता क्या है। कहाँ बनाए। तो ये देखिए लूप गार्डिंग में जैसे ये दोनों आपके पोल्स हैं और ये आपका 3 फेज हम दिखाएं, इसमें आर, वाई, बी 3 फेज और एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो लूप गार्डिंग क्यों की जाती है। लूप गार्डिंग इसलिए की जाती है कि अगर ये फेजेस जो है कहीं से भी कट जाएं अगर, तो ये सप्लाई जो है आपके पोल में ना उतरे, डायरेक्ट इस लूप गार्डिंग इस कंडक्टर के थ्रू इस अर्थ में, यानी जो ये न्यूट्रल कम अर्थिंग वाला हम लोग यूज़ करते हैं वायर, उसमें आ जाए, आपकी ग्राउंड हो जाए सप्लाई। इसी के लिए हम लोग लूप गार्डिंग करते हैं। तो इस लूप गार्डिंग में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कंडक्टर होता है जो कि 6 SWG GI का माप का होता है, और ये आपका एक इंसुलेटर होता है जिसको स्प्लिट इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या बोलता है, पहला आपका ये बोला है कि लूप गार्डिंग में 6 SWG GI कंडक्टर का प्रयोग करेंगे, और जो सेकेंड 6 है उसमें बोल रहा है कि लूप गार्डिंग में प्रयुक्त जो कंडक्टर होगा वो प्रत्येक गार्डिंग में 3 मीटर लगाया जाता है। तो ये देखिए ये जो कंडक्टर लगा है यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये 3 मीटर का होता है। और याद रखिए हर पोल पे ये जो होता है दोनों साइड लगता है, मतलब इस साइड जो सप्लाई जाएगी ना, इस पोल के इधर भी और इधर भी लगेगा। और टर्मिनल पोल्स पे लूप गार्डिंग नहीं लगते। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है 7 कि टर्मिनल पोल पर या विभागीय पोल पर जो होता है वो स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। तो देखिए जो लास्ट के पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर सप्लाई केवल एक तरफ जाती है, या फिर जहाँ पे भी टर्न लेते हैं पोल वहाँ पे उनको संभलने के लिए दिक्कत होती है उसमें, तो पोल को सहारा देने के लिए उस पर स्टे किया जाता है। ओके।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है कि न्यूट्रल कम अर्थिंग वायर की जो माप होती है वो 8 SWG GI कंडक्टर होती है। तो ये देखिए जो हम लोग ये न्यूट्रल वायर यूज़ करते हैं, इसका मेन हम लोग काम करते हैं, न्यूट्रल के लिए तो यूज़ ही करते हैं, लेकिन इसका मेन काम होता है आपका अर्थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट में बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 76 × 88 mm के सैकल इंसुलेटर यूज़ किए जाएंगे तथा LT लाइन में 100 mm × 115 mm के सैकल इंसुलेटर प्रयोग किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या माप होगी और LT लाइन के लिए इसका क्या माप होगी। आपको ये माप याद करनी होगी, अर्थिंग वायर की आपको माप याद रखनी होगी इसमें, और आपको लूप गाइडिंग की माप याद रखनी होगी जो कि 6 SWG थी, और अर्थिंग वायर की 8 SWG है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इंसुलेटर को बांधने के लिए 5 mm वाइंडिंग कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं तथा 0.77 × 6.4 mm के जो होते हैं आपके एल्युमिनियम टेप यूज़ किए जाते हैं। तो आप चाहे इसे ऐसे दोनों को mm में दिखाएं या सिर्फ इसको mm² दिखा दें, ठीक है। और लास्ट बोल रहा है आपका कि 1.6 किलोमीटर में प्रत्येक 400 मीटर की दूरी पर पोल को अर्थ किया जाता है अथवा कम स्पैन लेंथ नहीं होगा, यहाँ पे कम लेंथ ही होगा। तो बोल रहा है अथवा कम लेंथ की अवस्था में प्रत्येक चौथे पोल को अर्थ किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टोटल डिस्टेंस 1600 किलोमीटर की दी है जिसमें आपको लाइन को बिछाना है, तो आप 400 मीटर की दूरी पर हर एक पोल को अर्थ करेंगे। 400 मीटर की दूरी पर जो पोल आएगा उसको अर्थ करेंगे। और अगर आपको लेंथ कम होती है, जैसे कि आपको 300 मीटर या 400 मीटर की अगर आपको बिछानी है लाइन, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो प्रत्येक चौथा पोल आएगा उसको ग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम आपको पहले सैकल इंसुलेटर बता देते हैं इस पॉइंट में क्या होते हैं। तो ये देखिए आपका सैकल इंसुलेटर कुछ इस तरीके का होता है। सैकल इंसुलेटर कुछ इस तरीके का होता है, और इस पे जब हम कंडक्टर ले जाते हैं तो देखिए यहाँ से कंडक्टर ऐसे ले जाएंगे तो इस पे ऐसे लपेट करके फिर आगे ले जाते हैं और यहाँ ऐसे बांधते हैं। तो ये है आपका सैकल इंसुलेटर, ये आपका कंडक्टर जाता है, तो यहीं पे हम इसको क्या बोलते हैं कि बांधने के लिए यहाँ पे इस लाइन में आपको यहाँ पे वाइंडिंग कंडक्टर यूज़ करते हैं और एल्युमिनियम टेप यूज़ करते हैं। तो ये रहे आपके रूल्स। अब हम लगाएंगे फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 300 मीटर लंबी एक सिरोपरि वितरण लाइन स्थापित करनी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे वितरण लाइन यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए आपको बोल रहा है, जिसका स्पैन जो है यानी मध्यमान पार्ट जिसको स्पान बोलते हैं वो 50 मीटर है, और लाइन जो है 10 मीटर लंबे स्टील ट्यूबलर पोल पर स्थापित की जानी है, जिसमें प्रारंभिक और अन्य पोल जो होंगे आपके वो टर्मिनल पोल्स होंगे, और इसमें जो होगा लाइन चालक हेतु 7/3.10 mm AAC कंडक्टर प्रयोग किया जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आपको पहले देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है। तो इसमें पहले सबसे पहले आप देखिए इसमें निकालना क्या है आपको। तो पहले इसमें आपको बोल रहा है कि लाइन का एक रेखीय डायग्राम बनाना है आपको, यानी सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, और टर्मिनल पोल का आपको नामांकित चित्र बनाना है जो कि आपकी बुक में दिया है, और तीसरा आपको बोल रहा है मटेरियल लिस्ट बनानी है, और चौथा बोल रहा है संस्थापन की कुल लागत ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें आप 3 चीज़ें याद रखेंगे। पहला तो आपको सैकल इंसुलेटर की माप क्या होगी, दूसरा आपको कौन सा कंडक्टर करना होगा, और तीसरा पॉइंट आपको स्ट्रीट लाइट लगानी है। तो सबसे पहले हम अजम्पशन देखते हैं। तो अजम्पशन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि लाइन में सपोर्ट हेतु 10 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबलर पोल का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड नंबर है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन का है इसलिए हम 76 × 88 mm के सैकल इंसुलेटर प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है अजम्पशन का वो आपको आपके बुक के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, 7/3.10 mm AAC कंडक्टर प्रयोग करेंगे। चौथा है आपका टर्मिनल पोल्स जो है लास्ट के, उस पर हम स्टे अरेंजमेंट करेंगे। पांचवा लाइन का स्पैन है जो कि 50 मीटर है, वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और चूंकि 300 मीटर की ही हमारी लाइन है जो कि कम लेंथ है लाइट की, इसलिए हम प्रत्येक चौथे पोल को अर्थ करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू रूल है। और लाइन का जो अरेंजमेंट है वो हम एक सीधी रेखा में रखेंगे,
ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ पोल्स। तो इसके लिए देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लाइन लेंथ है वो 300 मीटर है और स्पैन 50 मीटर दिया है। तो हम पहले निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्पैन आएंगे। तो वो निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो टोटल जो लेंथ है उसमें नंबर ऑफ स्पैन से डिवाइड कर देंगे, सॉरी स्पैन लेंथ से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्पैन निकलेगा। तो ये कितना हो गया, टोटल 6 हो जाएगा। अब देखिए स्पैन जो होता है वो क्या होता है, तो दो पोल के बीच के जो डिस्टेंस होती है उसको स्पैन बोलते हैं। तो एक स्पैन में आपके दो पोल आ रहा है ना, एक पोल एक्स्ट्रा होंगे, तो नंबर ऑफ पोल टोटल कितना होगा, वो जितना स्पैन आएगा उसमें एक जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया नंबर ऑफ पोल, 7। तो देखिए अब हम लोग बनाएंगे इसमें सिंगल लाइन डायग्राम। तो देखिए हमने सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ बना दिया है। तो हमने किया क्या है कि आपके 7 नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो जिन्हें हमने यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहले हम पोल्स बना लिए 7 ठो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए स्पैन आपकी हम इसमें दिखाएंगे कितनी है। तो दो पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर हमने स्पैन दिखा दिया। टोटल लेंथ दिखा दी है 300 मीटर्स की। और टर्मिनल पोल्स पे हम स्टे अरेंजमेंट लगा दिए। और प्रत्येक चौथे पोल देखिए इसको हम अर्थ किए हैं, फिर 1 2 3 4 चौथे को किए हैं, और फिर लास्ट वाले 1 2 3 4 इसको अर्थ कर दिए। तो बस इतना ही आता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम्स। आपको बस पोल्स बनाने हैं, जिसको बस एक गोले के थ्रू आप पोल्स बना देंगे और उसमें आप डिस्टेंस और स्पैन दिखाएंगे, अर्थिंग दिखा देंगे और स्टे अरेंजमेंट। तो इतना में आपका कंप्लीट हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये देखिए इसमें क्या था कि ये देखिए आपके स्पैन भी आप गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके स्पैन, और पोल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसमें इसको लिखते हैं ताकि हमें मेटेरियल लिस्ट बनाने में आसानी हो। तो इसके सबसे आप पहला क्या है आपका नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो टोटल आपके पोल्स कितने हैं, तो आपके पोल्स 7 हैं, 7 पोल्स हैं। अब देखिए हम लोग निकालेंगे जो फेस कंडक्टर का जो हम लोग लिए थे 7/3.10 AC कंडक्टर, तो वो निकालेंगे उसकी लेंथ कितनी, यानी टोटल कंडक्टर लेंथ ऑफ फेस। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो हमारी जितनी पहले हमारी फेस कितनी जाएगी, 4 फेस जाएगी, RYB और न्यूट्रल की, सॉरी RYB और स्ट्रेट की। तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जितनी लेंथ में जानी है। तो टोटल लेंथ कितनी है, 300 मीटर की। अब प्लस हम लोग 2% सैग लेते हैं, तो इसी का 2% हम लोग सैग लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 300 का 2%। ओके, जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये आपका 1200, अब प्लस इसका सैग होगा आपका 24 आएगा इसका। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 1224 मीटर। ये इतनी लेंथ आएगी आपकी फेस कंडक्टर की। अभी न्यूट्रल की जब लेंगे हम, तो न्यूट्रल सिर्फ एक ही गया है, एक ही वायर है न्यूट्रल का, और 300 मीटर की लेंथ है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और जब आप 300 का 2% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6। तो टोटल कितना आ जाएगा, 300 + 6 = 306 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आपकी लूप गाइडिंग की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो लूप गाइडिंग देखिए हम बताते हैं आपको कि पोल्स बीच वाले पोल्स पे लगते हैं। अब देखिए कितने लगेंगे, तो बीच वाले पोल्स के दोनों तरफ, तो एक यहाँ पे लगेगा लूप गाइडिंग, एक यहाँ इसके लिए भी एक यहाँ, एक यहाँ, इसके लिए भी एक यहाँ, एक यहाँ पे, इसके लिए एक यहाँ, एक यहाँ, इसका एक यहाँ और एक यहाँ। टोटल काउंट करते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए। और टर्मिनल पोल्स पे हम लोग नहीं लगाते हैं। तो लूप गाइडिंग कितने हो गए, 10 लूप गाइडिंग हो गए आपके। और एक लूप गाइडिंग में टोटल कितने मीटर की लेंथ होती है कंडक्टर की, तो 3 होती है आपकी, 3 मीटर की लेंथ होती है। तो टोटल कितना कंडक्टर लेंथ लगेगा लूप गाइडिंग का, 30 मीटर। और ये स्कीम आप क्या होगी, 6SWG GI कंडक्टर, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये 30 मीटर की होगी। अब देखिए बारबेट वायर की लेंथ हमको निकालनी है। तो पोल्स पे ताकि उसके कंडक्टर चोरी ना हो, उसको सेफ्टी के लिए हम लोग बारबेट वायर लगाते हैं। तो इसकी देखिए लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग निकालते हैं पहले π/d करते हैं, इनटू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं आपके, नंबर ऑफ पोल्स, और आपका एक आता है कि कितनी डिस्टेंस है जिसमें ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो लेंथ। तो ये देखिए आपका जैसे पोल्स है, इस पे ये बारबेट वायर लपेटे हुए हैं। तो देखिए पहले हम लोग एक का देखते हैं कि अगर एक पोल पे जैसे ये बारबेट वायर, एक ठो बारबेट वायर लपेटा है, तो ये कितना लेगा, तो ये इसके π/d, इसके परिधि के बराबर लपेटेगा। तो π/d हो गया, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे ये π/d हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये टोटल जो लपेटा होता है ये कितने दूरी में लपेटा होता है, तो ये 900 सेंटीमीटर होता है इसकी टोटल।
और एक ठो जो लपेटने में ये पूरा उसमें कितना आ जाता है, तो वो 15 सेंटीमीटर का ये है, इसका पूरा क्या बोलते हैं व्यास है। तो जैसे कि ये पाई का मान हो गया आपका 3.14 इंटू व्यास इसका 15 होता है, 15 सेंटीमीटर, तो इसको 0.115 मीटर हो गया। नंबर ऑफ पोल्स आपके 7 है। अब देखिए लेंथ आपकी, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होती है, जितनी दूरी में लपेटा होता है, ये आपका होता है 900 सेंटीमीटर, और डिवाइड कर देंगे, एक ठो में 15 सेंटीमीटर लपटाता है, तो टोटल कितना आ जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस टोटल सिंप्लीफाई करने पे आएगा 197.82 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये मीटर है आपका, 15 सेंटीमीटर होता है व्यास, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट 15। नंबर ऑफ पोल्स है, इसका कोई भी ये 7 पीस में है, इसका कोई भी वो मात्रक नहीं है। अब ये देखिए ये 900 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये जो बचेगा इसका भी कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसलिए इसकी सिर्फ यूनिट मीटर में आएगी। तो आप ये सेंटीमीटर देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो मटेरियल लिस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।